अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर आप एक दफ़ा मेरे ट्रेनिंग रूम में मौजूद हैं। और मैंने छोटा नया सिलसिला ऐड किया है अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जिनको परफॉर्म करते हुए समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फोकस हट जाता है एंड कंटिन्यूटी जो है वो फिनिश हो सकती है। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आया हूँ जिसमें हम बॉल टू बॉल बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस वीडियो में जाएं, सबसे पहले जो है मैं आपको ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और डेफिनेटली वो बेल बटन का भी कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको अगली तमाम वीडियोस पे आनी शुरू हो जाए। मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ, अभी भी चल रहे हैं हमारे कुछ नेशनल चैंपियनशिप की क्वालिफायर्स चल रहे हैं और भी बहुत से टूर्नामेंट्स जूनियर्स के भी आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था। तो वीडियोस में थोड़ा गैप आ गया और आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद आपको काफ़ी सारी वीडियोस में नहीं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें और थोड़ा सा उसमें अपने आप में ऐड करें प्रैक्टिस। अगर आप 4 घंटे स्नूकर खेलते हैं तो उसमें से कम 1 घंटा तो आप दें प्रैक्टिस को। अगर जो आप नहीं देंगे तो फिर आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते जिसका आप ख्वाब देखते हैं या जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। अगर जो आप 30-40 की ब्रेक्स में फंसे हुए हैं तो ये लाइनअप स्ट्रेट लाइनअप है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे विद ऑल बॉल क्लियरेंसेस और मैं शॉट टू शॉट आपको बताऊंगा कि क्या क्या शॉट मैं खेल रहा हूँ, क्यों चूज कर रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और इसमें ये भी होगा कि आपको ये भी अंदाजा होगा कि प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा होता है ब्रेक के दरमियान। तो आई होप दिस विल हेल्प और आपने इसको प्रैक्टिस को करना है और अगर आप करें तो अपनी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसको भी अपने चैनल में शामिल करेंगे और बाकी दोस्तों को भी दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइनअप है और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा बॉल बाय बॉल कि क्या शॉट्स खेल रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉल जी। आपने देखा वाइट अपने हाथ से मैंने रखा है तो स्ट्रेट नहीं रखा, थोड़ा सा ऊपर रखा है, तकरीबन 3/4 बॉल है। और इस शॉट को मैं स्टन स्क्रू खेलूँगा, थोड़ा सा नीचे हिट करूँगा बॉल के सेंटर से और थोड़ा सा बॉटम दूंगा ताकि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो गया, बॉटम ज़्यादा लग गया, लेकिन सूलन में चाह रहा था कि थोड़ा सा बॉल ऊपर आए। अब ये ब्लैक से मैंने पोजीशन बनानी है लेकिन चूंकि बॉल पीछे रह गया इसलिए हल्का सा रेड के ऊपर कैनन हो गया। खैर अभी भी मेरे पास देखें पिंक के नीचे बॉल्स मौजूद हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि बॉल सारे हमने पॉट करने और रैंडम करने और हमारा टारगेट नहीं है कि हमने 147 खेलनी है या कोई इसमें हमने कोई प्रॉपर शॉट खेलनी है। तो 8 स्कोर पॉट किया है अभी तक और देखते हैं कि अब रेड के साथ जो है मैं स्टन स्क्रू अगेन खेलूँगा, बिल्कुल सॉफ्ट सी शॉट फिनिश कंप्लीट करूँगा और स्टेडी रहने के बाद मैं शॉट से उठेंगे। देखते हैं जी। तो अच्छा पिंग बन गया है। अगेन अब इस शॉट में थोड़ा सा मैं पंच करूँगा शॉट को, स्टनिश शॉट आएगी। चूँकि स्लाइट एंगल है तो ऑटोमेटिकली बॉल जो है वो डिविएट करेगा। ये देखें, ठीक है, स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं थी, सॉफ्ट स्टन में भी बॉल आ गया। अब अगेन मेरे पास बॉल आ गई है, इसको हम कंफर्टेबली फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्क्रू को प्रेफरेंस दी है। और स्क्रू में आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट पिंक को ही मिडल में बनाया मैंने, ब्लैक की तरफ जाने की मैंने फोर्स नहीं की क्योंकि पिंक भी बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल है और कई दफ़ा ख़ुद भी इंटेंशनली भी प्रैक्टिस की जाती है इसकी। तो अगेन पिंक को पॉट करके सॉफ्ट स्टन ही खेलेंगे। सॉफ्ट स्टन स्क्रू बल्कि होगा, बिल्कुल स्टन भी हो सकता है लेकिन स्टन स्क्रू जो है वो थोड़ी सी बेटर शॉट है। उससे ये होगा कि बॉल से थोड़ा सा वाइट बॉल दूर गया है, देखा होगा। अब मिडल में भी मेरे पास बॉल्स मौजूद हैं और पिंक के नीचे भी। पिंक के नीचे वाले बॉल्स मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़े टफ होते हैं पिंक के। अब देखें, अब ये 2 बॉल्स मुझे डालने का फ़ायदा ये हुआ है कि पिंक बिल्कुल फ्री हो गया। इसी तरह मुझे ब्लैक भी फ्री करना है और ब्लू भी फ्री करना है ताकि मैं ब्रेक कंप्लीट कर सकूं। ये अब टॉप स्पिन के साथ मैंने पिंक खेली और अब फिर मेरे पास एक अच्छा पोजीशन। देखे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वाइट बॉल हार्ड ना हो, कुशन के पास ना आए। अब यहाँ से मैं अगला स्टन स्क्रू करके मैं फॉलो कर लिया मैंने और स्ट्रेटिश था क्योंकि डेफिनेटली। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर भी मैंने उसको रोकने की कोशिश की है कि ब्लैक के ऊपर ही रुके बॉल, स्ट्रेटिश ना आए।
अब ये है कि ब्लैक के नीचे 2 बॉल्स हैं, इनको भी हमने फिनिश करना है, तो कोशिश करेंगे कि अब इन्हीं 2 बॉल्स पे ठहर के, ये मैंने बॉटम दिया है शॉट में जी, स्टन स्क्रू है, तकरीबन -3 में खेला है। और अब जो है मेरे पास स्ट्रेट आ गया है, तकरीबन एक रेड बॉल स्क्रू किया है, सिंपल स्क्रू शॉट थी। अभी मेरे पास अभी भी ब्लैक के नीचे एक बॉल है और उसको मुझे भी फिनिश करना है, फॉलो, सिंपल फॉलो शॉट। और देखें वाइट बॉल को मैं ज़्यादा दूर नहीं जाने दे रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहीं पर कंट्रोल करके इसको रोकूं। और अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। गुड, फॉलो कर लिया, प्लेन बॉल फॉलो। अब एंगल मैंने जान के ऊपर क्यों रखा है, अब आप मेरा ख्याल जज कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 रेड्स उस तरफ पॉट नहीं हो रहे, जबकि ये राइट वाली पॉकेट में पॉट होंगे। तो मैं इसको फॉलो के साथ खेलूँगा, और अब एक रेड भी इनमें से पॉट हो जाता है तो हमारी ब्रेक जो है वो इजीली जो एक कैनन हुआ था वो कवर हो सकता है। अब यहाँ पर वाइट थोड़ा सा दूर निकल गया है, तो बेहतर ये है कि जब तक मेरे पास शॉट सही ना आए तो मैं इसको आगे ना खेलूँ। और अब मैं फिर अगेन सॉफ्ट स्क्रू खेलूँगा और देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको पिंक ही बनाएंगे। अभी भी वो ज़्यादा नीचे आ गया तो डेफिनेटली नीचे जो 2 बॉल्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उसको बनाना मुश्किल होगा। तो मैं अगेन जो मिडिल के कुछ रेड्स मेरे पास मौजूद हैं उनको फिनिश करके दोबारा ऐसा एंगल लाऊंगा ताकि मैं इन 2 रेड्स जो ब्लैक के ऊपर हैं इनको भी पोजीशन बना सकूं। तो अभी भी कोशिश की जा सकती है सॉफ्ट स्क्रू करके। अब मेरे पास थोड़ा एंगल आ गया है कि मैं नीचे जाके ये 2 रेड्स को फिनिश कर लूँ। अब सिंपल फॉलो शॉट है, यहाँ पे कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन शॉट्स में खेलें जी। और कोशिश करें कि वाइट बॉल कुशन के अंदर ना आ जाए, हाथ आपका कंफर्टेबली टेबल पर रहे, यही एक प्लेयर की कामयाबी भी होती है। और भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सॉफ्ट स्क्रू बॉटम दे दिया, वाइट जो है वो स्ट्रेटिश सा आ गया है ब्लैक के साथ। तो अब ऑप्शन डेफिनेटली एक डीप स्क्रू का है और फॉलो का है। डीप स्क्रू जो है इसमें राइट हैंड साइड के साथ मैंने डीप स्क्रू किया है, और फिर ये बॉल जो है मेरा कुशन से आपने देखा कि लेफ़्ट साइड पे उठा है, राइट पे लगा है लेकिन लेफ़्ट पे उठा है। तो आप देखेंगे कि ये बॉल अब सिंपल स्टनिश शॉट में मैं ले गया हूँ कि ताकि पिंक को हम पॉट कर सकें। थोड़ी सी हिंड्रेंस आई जी। अब हम अगेन पिंक के ऊपर पॉट करके डीप स्क्रू खेल सकते हैं सॉफ्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा ताकि वाइट आपकी रेंज से बाहर ना निकले। देखें अभी शॉट थोड़ी सी ज़्यादा मैं तेज़ खेलता तो ये कुशन के अंदर चली जानी। तो अभी आपने प्लेन उसको बॉल पॉट करना है और एंगल पे रखना है। देखें स्ट्रेटिश बॉल्स किसी के काम के नहीं होते, ये याद रखिएगा। बॉल एंगल रखा है हमने, और अब मेरे पास बहुत ही अच्छा बल्कि एंगल है और मैं कंफर्टेबली इसको अगेन जो है वो मिड ऑफ द बॉल ही हिट कर रहा हूँ। देखिए साइड मैंने एक जगह अभी तक यूज़ की है, हमारे 15 रेड्स होते हैं जिसमें से 12 मैं पॉट कर चुका हूँ, और 12 कलर्स यानी 24 बॉल्स में से एक शॉट आई है जिसमें मुझे साइड यूज़ करनी पड़ी, वो भी ब्लैक के ऊपर क्योंकि एंगल थोड़ा सा गलत आ गया था। तो अब इस शॉट के ऊपर हम काम करते हैं, ये देखते हैं हम। सॉफ्ट स्क्रू किया, सिंपल स्क्रू शॉट थी -3 और 4 के दरमियान में। अब मेरे पास सिंपल फॉलो का भी चांस है कि मिडल में मारूं, और स्क्रू का भी चांस है, और स्क्रू करना मैंने प्रेफरेंस वहाँ पे फील किया क्योंकि प्लेयर कई दफ़ा जब होता है टेबल के ऊपर तो वहीं पे वो डिसीजन चेंज भी करता है और लेता भी है कि मैं किस तरीके से कौन सा बॉल में चूज़ करूँ। अब देखें यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट था कि मैं अगर वो ब्लू बनाने की कोशिश करता तो वो नहीं होल्ड नहीं होना था वाइट, तो मैं फिर बॉल कलर पे चला गया हूँ। अब बॉल कलर से वापस आके येलो लेके मैंने दोबारा से रेड बना लिया। इट्स ए गुड पोजीशन। अब मेरे पास चांस है कि मैं थोड़ा सा टफ ब्लू बना लूँ, लेकिन चूंकि देखें कलर्स 3 स्पॉट पे हैं, येलो ग्रीन ब्राउन, तो प्रेफरेबली वहीं पे जाना। सॉफ्ट स्क्रू के साथ मैंने खेला 0 पे हिट करके मिडिल में। अब मेरे पास आ गया है ग्रीन बॉल, ग्रीन से मैंने येलो बनाना है, सॉफ्ट स्क्रू शॉट है, स्ट्रेटिश शॉट। येलो का अच्छा एंगल आ गया, इट्स स्ट्रेटिश शॉट, और सॉफ्ट स्क्रू है।
थोड़ी सी पेस लगी है, लेकिन देखें आप फिर भी थोड़ा सा आगे निकल गया, जिसकी वजह से हाथ की शॉट नहीं आई, तो मुझे मजबूरन अब रेस्ट लेना पड़ रहा है। अब इसमें दो ऑप्शन हैं कि या तो मैं स्क्रू करके 2 कुशन से ब्राउन बना लूँ या फिर फॉलो करके टॉप कुशन से मैं बॉल ले आऊँ। देखें अब मैं ऑकवर्ड होके खेल सकता था, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आपको कि अगर वो एक्सटेंशंस आपके पास हैं या ज़रूरत है तो ओवर अपवर्ड बॉडी की पोजीशन ना आए और आराम से आप अपने बॉल को पॉट कर सकें। तो अब ये ग्रीन मेरा ख्याल है मैं टॉप स्पिन से ही फॉलो करूँगा, टॉप 4 पे फॉलो के साथ खेला, हल्का सा उसमें स्टनिश सा इफेक्ट आया जिसकी वजह से वो बॉटम उसका आपने देखा लेफ़्ट साइड पे बॉल चला गया, बट इट्स अ डिसेंट पोजीशन, अच्छी पोजीशन में आ गए। अब देखें वाइट बॉल जो है वो कुशन में नहीं जा रहा, यही मेरी कामयाबी है और किसी भी प्लेयर की, क्योंकि वाइट बॉल अगर वो कुशन में चला गया तो इसका मतलब है कि ब्रेक आपके हाथ से निकल जाएगी, बॉल टफ होता जाएगा। दिस इज़ गुड और अच्छा एंगल आ गया, कोई फैंसी शॉट की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करेंगे टॉप पे वाइट बॉल के हिट करेंगे हम, और ये हम आगे पिंक बॉल के ऊपर, अगेन पिंक के ऊपर टॉप +4 पे हम हिट करेंगे। जी अब ये आ गया हमारे पास ब्लैक, स्ट्रेटिश स्पॉट आ गई। अब कोई ज़्यादा देखें फिर भी मैं उसी तरीके से खड़ा हुआ हूँ, उसी तरीके से मैंने क्यूइंग की है अपनी कंप्लीट, और पूरी डिलीवरी करके पूरा टाइम लेके हिट करूँगा, और ये मेरा ख्याल है 130+ की ब्रेक कंप्लीट हो गई। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और कितनी प्रॉपरली कोशिश की मैंने उसको कंप्लीट करने की। और अगर जो ये प्रॉपरली मींस के बॉल को कुशन में नहीं जाने दिया, कंट्रोल रखा वाइट बॉल को, फोर्स कम से कम लगाई, स्टन स्क्रूज, सॉफ्ट स्टन, सॉफ्ट स्क्रूज, सॉफ्ट फॉलोज, इन्हीं के ऊपर पूरी गेम खेली है। और स्नूकर बेसिकली इसी टेक्निक का नाम है कि जो इस पैटर्न को, इस टाइमिंग को डेवलप कर लेता है प्लेयर अपने अंदर, वो ही ये प्रैक्टिस या फिर आगे चल के अपनी ब्रेक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकता है। और उसके बाद फिर डेफिनेटली जब आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपका टूर्नामेंट्स और विनिंग आ जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मजीद फिर साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है गेम के हवाले से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अब उसके अलावा ये है कि अगर आप लोग कोई स्नूकर टेबल परचेज करना चाह रहे हो, आप क्यूब परचेज करना चाह रहे हो, आप अपना क्लब बनाना चाह रहे हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मुझे विजिट कर लें, मेरे से आकर ट्रेनिंग ले लें। बहुत से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, कनाडा से भी आए हैं दोस्त हमारे, सेशंस लेकर गए हैं, पोलैंड से भी आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, लाहौर, कराची, तमाम शहरों से मेरे पास आते हैं। तो यू आर ऑल्सो वेलकम, आप आएँ, आपकी गेम के ऊपर काम करते हैं। नंबर्स आपके पास मौजूद है मेरे, आप अपने शहर में मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं ज़रूर विजिट करूंगा। अभी मैं लाहौर गया हुआ था, उससे पहले मुल्तान था। तो जब भी आप लोग मुझे इनवाइट करेंगे तो आई एम अवेलेबल इवन इन योर कंट्री। आप मुझे दूसरे कंट्री में बुलाना चाह रहे हैं अपने पास, आई एम ओके, आई एम अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन के मेरी डेट्स जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम जो है मेरा मैच कर जाए आपकी अवेलेबिलिटी से। तो थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना आपने। अल्लाह हाफिज़।